हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि इंडिया का जुडिशरी सिस्टम किस तरह चलता है, इंडिया में लॉज किस तरह फॉर्म होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह बनते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम इस पे कवर करेंगे। BA-LLB का फर्स्ट से लेके 5 ईयर्स तक का कोर्स और सारे सब्जेक्ट के बारे में। इसलिए हमारे सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट वाज रिटन 1872। एंड इसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हम जान सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह फॉर्म होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं और किस किस तरह बनते हैं। तो इसलिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, जिस तरह एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क, प्रपोजल और एसेंशियल्स, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन का मतलब होता है कि मना करना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की किन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और किन को नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोमिसरी एस्टोपल। तो फिर सबसे पहले है डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, मतलब लॉ से मानता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है? एग्रीमेंट में होता है कि दो पार्टीज आपस में एग्री कर देते हैं कि हम एक दूसरे का ये काम करेंगे, लेकिन उसमें कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या कुछ रिटर्न नहीं होता, वो एक तरह से प्रॉमिस की तरह एक्ट होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिस्ट हो जाती हैं, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और वो लीगली बॉन्डेबल भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम तब फॉर्म करते हैं जब हम काफी सारे जनों के साथ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, सच एज रेलवे अथॉरिटीज, एयरपोर्ट्स या बस स्टेशन या सिनेमा हॉल वगैरह वगैरह, जिसमें हम काफी सारे जने होते हैं, जिससे हर एक के साथ हम नेगोशिएशंस नहीं कर सकते कि हम इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करें नहीं। तो इन केसेस में हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम प्री डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें नेगोशिएशंस नहीं होते और पहले से ही डिसाइडेड होता है कि ऐसे ऐसे होगा। और लास्ट है प्रोमिसरी एस्टोपल। प्रोमिसरी एस्टोपल में क्या होता है? समटाइम्स देयर मे बी नो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म, बट अ पर्सन मेकिंग अ प्रॉमिस में बॉन्ड बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इक्विटेबल डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल लागू किया जाता है। इन सब चीजों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2B में। इसमें कहा है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक। एंड नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2E में। तो इसमें होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक। इसका एग्जांपल है A promises to deliver his watch to B and in return B promises to pay some this to A। ये मतलब एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने कोई रिटर्न वगैरह नहीं लिया, सीधा बोल के करा, इसलिए इसे एग्रीमेंट मान जाता है। और यही अगर रिटर्न में हो जाता तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता। ठीक। तो इसके बाद हमें बताया गया है ऑल एग्रीमेंट, हम किस किस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं और कौन सी चीजें एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल होती है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद द लॉफुल कंसिडरेशन नॉट हियरबाय एक्सप्रेस डिक्लेयर्ड टू बी। हम उन एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं जिसमें एक लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब उपेक्षा, ये वो दूसरा पार्टी एक पार्टी से क्या चाहती है। और फ्री कंसेंट होता है किसी के दबाव में आए बिना, मतलब अपने उससे, अपने फ्री कंसेंट से, अपने मन से करा, किसी के उसमें दबाव में नहीं करा, ना कोर्जन से, ना फ्रॉड से, ना मिस्टेक से। हम फ्री कंसेंट को आगे वीडियोस में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे क्योंकि इस चैनल पे आपको सारा सिलेबस मिलेगा। नेक्स्ट, an agreement between two parties. An agreement is the result of between the proposal of one party and acceptance by the। एग्रीमेंट फॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल्स क्या होते हैं? ये 5 एसेंशियल्स है एग्रीमेंट्स के, 1 2 3 4 एंड 5। तो एग्रीमेंट में क्या होता है कि एग्रीमेंट में एक पार्टी प्रपोजल करती है कि आप ये ऑफर करो एंड दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, तो एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। एग्रीमेंट सिर्फ तब फॉर्म हो सकता है जो पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो मतलब वो कानूनन वो नहीं है कि उन्हें निकाला हुआ है, कि कानून ने मना नहीं करा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उन्हें कहा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें डिस्कस होता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर ब्रीफ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी एज 18+ होनी चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, उसे कानून, जैसे क्रिमिनल्स वगैरह को जैसे कानून वॉइड कर देता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने से, वो वैसे वॉइड नहीं होना चाहिए, और वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट इन द एग्रीमेंट। मतलब ऐसे नहीं हम कुछ भी कंसिडरेशन के हम कह देंगे उसका मर्डर करना है या उसका कोई थेफ्ट करना है, ये सारी चीजें लॉफुल कंसिडरेशन में नहीं आती, तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, देयर शुड बी फ्री कंसेंट, मैंने पहले ही पढ़ा दिया। द एग्रीमेंट नॉट मस्ट वन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन व्हिच हैज बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वन। कि एग्रीमेंट सिर्फ एक की तरफ से नहीं होना चाहिए, दोनों की तरफ से होना चाहिए, और अगर एक की तरफ से और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस वर्ड हो रही है तो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक।
नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई हुई है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन किस चीज पे कर सकते हैं, देयर सब्जेक्ट मैटर, देयर पार्टीज, देयर फॉर्म, मतलब कि वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। टेंडर्स भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो, हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, काफी कोई काम करने का कॉन्ट्रैक्ट, कोई सर्विस का, कोई प्रोडक्ट का, इस तरह काफी सारी जगहों पे हम कॉन्ट्रैक्ट को वो कर सकते हैं, क्लासीफाई। नेक्स्ट एक केस है PP Refinery Western Proof Pty Ltd Limited वर्सेस शायर ऑफ हेस्टिंग। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने डिसीजन फाइंड किया था, जिसकी वजह से उसने कहा था these are must be reasonable and equitable, it must be necessary to give business to efficiency to contract, it must be surplus। इसके बारे में ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम दूसरे केसेस डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली हमें अब पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कंसेंसस, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड सर्टेनिटी। कॉम्पिटेंसी मतलब कि कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टी, कानून वर्ड नहीं होनी चाहिए, वो कैपेसिटी के कारण। कोसेंसस मतलब वो पूरी सेंसेस में होनी चाहिए और दोनों की तरफ से म्यूचुअली होना चाहिए। सर्टेनली मतलब वो प्रॉपर पक्का होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, एक दूसरे से कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। एग्रीमेंट ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड ओनली बाय द वेंडर एंड परचेज इज वैलिड। ये अलग सा केस है जिसे आप पढ़ सकते हैं, और ये मतलब आप इजीली समझ सकते हैं। अगर नहीं समझा मैं अगली वीडियो में कवर करूँ। नेक्स्ट, void agreements. Void agreements are those agreements that are not enforceable by law. मतलब कि एग्रीमेंट वो जो कानून लागू नहीं है, जिस तरह किसी का मर्डर करने का, रिस्ट्रेंट इन मैरिज, रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन इसमें होता है कोई भी एग्रीमेंट कानूनन तौर पे हमें ये नहीं रोक सकता कि हम इससे मैरिज नहीं कर सकते, सिमिलरली ये नहीं रोक सकता कि हम किसी से इस तरह का व्यापार नहीं कर सकते। काफी सारे रिस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, तो एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं, इसे मानने की कोई जरूरत नहीं है। और वॉइडेबल एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट दैट आर वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। मतलब इसका मतलब कानून वॉइड नहीं है, लेकिन एक पार्टी की वजह से वो वॉइड हो सकते हैं। जिस तरह हम वो कहना चाहते हैं, जिस तरह अगर कोई काम है तो हमने कहा कि ए पार्टी ने बी पार्टी को कि आपने ये काम करना है, और बी पार्टी ने वो काम नहीं करा, तो ए बी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बॉन्ड नहीं है कि वो उसे पेमेंट करे, क्योंकि जब बी ने काम नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल। तो पार्टी उसे निकल सकती है उससे, और उल्टा उसकी तरफ वो चार्जेस लगा सकती है। A void agreement क्या होता है, is a nullity from its inception, no rights occur to party thereto to transfer it, and voidable contract on the other hand is a contract which can be avoided by one of the parties. Next, illegal agreements. Illegal agreements वो agreements होते हैं जो लॉ बिल्कुल फॉरवर्ड करता है एक्ट्स को, वो करंट को, ऐसे कमिट अ क्राइम, मर्डर वगैरह वगैरह सारी चीजें। These are opposed to a public policy, और ऐसे illegal agreements फॉर्म करना और इसको मतलब परफॉर्म करने की वजह से हम क्रिमिनल उसमें आ सकते हैं, क्रिमिनल एक्ट होता है और उसमें IPC और BNS से हम लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट, A gives money to B to enable his pay his wagering debt. The wager is the main transaction which is avoid, but loan given by A is subsidiary to it, which is not void, and A can recover his money from B. On the other hand, when A gives loan to B for the smuggled goods, smuggling is the main transaction, loan is subsidiary to it, and loan transaction is also obtained with the same illegality, and A will not be able to recover his money. इसमें हमें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह रिकवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एग्रीमेंट के बारे में हमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।